हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके लिए भिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए हमारी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में एक भी सिनेमाघर नहीं है? कौन से देश में एक भी सिनेमाघर नहीं है? तो किस में नहीं है बच्चों? भारत, नेपाल, भूटान, जापान। बताइए किस में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं? भूटान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है साथियों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? बताइए बच्चों, कहाँ स्थित है? जयपुर, महाराष्ट्र है, उदयपुर, दिल्ली। बताइए बच्चों, कहाँ आएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नदी के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, ताप्ती, यमुना, सरस्वती। बताइए साथियों, किस नदी के नाम से जाता है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? बताइए बच्चों। 14, 12, 11 या 10? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, 12। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन है? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कौन है बच्चों? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में स्थित शुरू हुई? भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो कहाँ हुई थी बच्चों? बताइए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ हुई थी? पहले कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है बच्चों, और दूसरी कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, कृषि उत्पादन, जल संरक्षण। बताइए बच्चों, किससे हैगा? ये हैगा मछली उत्पादन। क्या हैगा? मछली उत्पादन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारत का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? बताइए बच्चों, किससे होगा? जम्मू कश्मीर, पंचायत राज, राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन शक्तियाँ। किससे होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए बच्चों, कौन सा? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नागा पर्वत, धौलीगिरी। तो कौन सा है? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बताइए बच्चों, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है होमी भाभा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? बताइए बच्चों, क्या है इसका? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, आर्थिक विकास आयोग, राष्ट्रीय योजना संस्था। बताइए बच्चों, क्या होगा? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्लास को पूरा जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? बताइए बच्चों। अप्रैल 1942 में, जुलाई 1946 में, अगस्त 1922 में, मार्च 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
की घोषणा कब हुई थी? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब हुई थी? बताइए बच्चों कब हुई थी? 21 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। तो ये कब हुई थी? 21 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्वर्ण बुलियन योजना की घोषणा कब हुई थी? स्वर्ण बुलियन योजना की घोषणा कब हुई थी? बताइए बच्चों। 15 नवंबर 2015 या 21 फरवरी 2016 या 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। कब हुई थी बच्चों? 5 नवंबर 2015 को हुई थी। इसको फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बच्चों बताइए। 22 अगस्त 2017, 25 दिसंबर 2017, 11 अक्टूबर 2017 या 2 अक्टूबर 2014। तो कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2017, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए बच्चों। 26 मार्च 2020, 16 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2020, 12 मई 2020। तो कब हुई थी? 26 मार्च 2020 को हुई थी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गति का प्रथम नियम किसने दिया था? गति का प्रथम नियम किसने दिया था? पास्कल, आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन। बताइए बच्चों किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है साथियों, हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए बच्चों कौन सी है? लोहा, पारा, सोना, लिथियम। तो कौन सी है? लिथियम, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? बताइए बच्चों अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। तो कैसा होता है? खट्टा। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।